नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। जम्मू कश्मीर चुनावों का जब ऐलान हुआ तब हर किसी के मन में ये डर था कि पता नहीं कहां पर आतंकी वारदात हो जाएगी, पता नहीं कहां पर बम और गोलियों की गूंज सुनाई देगी। तीनों चरण अब पूरे हो चुके हैं, ना तो कहीं पर बम चले ना कहीं गोली चली। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ऐसी कि आतंकियों की एक भी नहीं चली। सुरक्षित माहौल में भारी तादाद में लोग घर से निकले, तीनों चरणों में बम पर मतदान किया और ऐसा मतदान जम्मू कश्मीर के इतिहास में कभी नहीं हुआ। न कहीं पर पत्थर चले, न चुनाव बहिष्कार की कोई खबर आई और जम्मू कश्मीर में बदले हालात और जीती जमहूरियत। क्या कश्मीर कहता है, क्या जम्मू कश्मीर में भी अब जमहूरियत की ताकत पहचान ली गई है? और यही वजह रही है कि जमात इस्लामी जैसे अलगाववादी संगठन भी बुलेट छोड़कर बैलेट पर भरोसा करने लगे। दशकों तक जम्मू कश्मीर में हिंसा और बवाल ने माहौल को खराब कर रखा था और ऊपर से पाकिस्तान की आतंक परस्त हरकतों ने जन्नत को खौफ के साए में रखा। ऐसा नहीं है कि नए कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमले नहीं किए। कई आतंकी वारदातें तो अब हाल ही में हुई हैं, जिनका भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जवाब भी दे दिया है। चुनाव से ठीक पहले लगभग हर महीने आतंकी वारदातों ने मन में एक दहशत पैदा कर दी थी। हम यही सोच रहे थे कि ऐसे माहौल में आखिर शांतिपूर्ण चुनाव कैसे होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम ने दिखा दिया कि मन में अगर जमहूरियत को जिंदा रखने का जज्बा हो तो जीत तय होती है। और कुछ ऐसा ही जज्बा और जुनून दिखा 18 सितंबर को, 25 सितंबर को और 1 अक्टूबर, यानी कि तीनों ही चरणों में जब बम्पर मतदान करते हुए आवाम ने अलगाववादियों और आतंकियों को करारा तमाचा मारा। बटन दबाकर ट्रिगर दबाने वालों को धूल चटा दी है। 8 अक्टूबर को सरकार किसी की भी बने, लेकिन जीत जमहूरियत की होगी, फतह कश्मीरियत की होगी। और आज दहाड़ में इसी बदले जम्मू कश्मीर पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ वोटर्स और सियासी हस्तियों के बयान आपको सुनवा दें। आपने वोट डाल लिया? हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको 10 साल के बाद चुनाव? बहुत अच्छा लगा। कुछ और लोग भी हमारे साथ, महिलाएं हैं। आप वोट कास्ट करने आई हैं? हाँ जी, हाँ जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए, तो डर तो नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता। खुश है? खुश है, बहुत खुश है। मतलब भय मुक्त होकर के आप लोग हाँ, और क्या। प्रशासन की जो तैयारी है वो पुख्ता है? हाँ, अच्छी है। इस सिलेक्शन में जम्मू के लोगों को बड़े राइट्स मिले। यहाँ वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी 70 सालों के बाद पहली बार वोट डालने हैं। वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज फर्स्ट टाइमर वोटर मारने, तो ये लोगों में एक उत्साह बड़ा देखने में मिल रहा है। और लोगों से यही अपील है कि वो बाहर निकलें, अपना वोट कास्ट करें। और ये डेमोक्रेसी का एक फेस्टिवल है, इसमें हर मतदाता को अपना वोट कास्ट करना चाहिए। सर, मैं वाल्मीकि समाज को बिलोंग करता हूँ जी। हाँ, मैं 45 एज है मेरी। मैं फर्स्ट टाइम असेंबली का वोट कर रहा हूँ। लोकसभा में तो करते हैं, लेकिन असेंबली से हमें पिछले 7 दशकों से दूर रखा गया है, जिसका बड़ा अफसोस था। और एक समाज अपने आप को बड़ा हीन भावना से ग्रस्त पा रहा था। लेकिन 2019 के बाद जो एब्रोगेशन हुआ, उसके बाद हमारे समाज के लिए तरक्की के रास्ते खुले। नहीं, सबसे पहले तो आपको इस बात की सराहना करनी होगी कि पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है 30-35 वर्ष के बाद, ना कोई पाकिस्तान से इस्लामाबाद से हड़ताल की कॉल हुई, ना कोई यहाँ से किसी अलगाववादी दल ने बाइकॉट की कॉल दी, और ना ही 8-10% मतदान हुआ जैसे पहले हुआ करता था। आप देखिए, चुनाव के दौरान कोई अलगाववादी नारा नहीं लगा। इसका मतलब तभी मैंने कहा कि सही माने में जम्मू कश्मीर का लोकतंत्र भारत की मुख्य धारा के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले कश्मीर में देखिए तो 4%, 5%, 6% लोग वहां पर वोट डाला करते थे। कुछ जो हुर्रियत और जैसे जमात जैसे संगठन हैं, वो खुद बाइकआउट करवाते थे और 2000 वोट लेकर के, 5000 वोट लेकर के MP MLA बना करते थे। लेकिन आज के कश्मीर में जिस प्रकार से एक परसेंटेज बढ़ी है, तो स्वाभाविक बात है कि इससे जाहिर होता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास किया है। जम्मू में भी अधिकांश लोग यहाँ पर वोट डालेंगे और हमें विश्वास है कि 70%, 80% के बीच में यहाँ पर पोलिंग होगी। तो मैं समझता हूँ वहाँ ड्रग्स की प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, वो सब तो अपनी जगह जम्मू में। कुछ अधिकार भी जो छीने, बाहरी लोगों के जो जिस तरह के एक प्रवेश की कोशिश हो रही है, तो जम्मू गुस्से में है। और आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का जम्मू रीजन में सफाया हो जाएगा। धोखा किया, विश्वासघात किया और कम से कम मान मर्दन किया कि स्टेट हुड जो छीनी है उसके लिए जनता माफ नहीं कर रही है। तो आइए दहाड़ में सवालों का जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल आज यही है कि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण मतदान का श्रेय किसे जाता है? बम्पर मतदान कर जनता ने आखिर क्या संदेश दे दिया है?
मतदाताओं ने बुलेट को बैलेट से हरा दिया है। अलगाववाद और आतंकवाद पर लोकतंत्र भारी पड़ा है और जम्मू कश्मीर ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को पंचर कर दिया है।